लोग कहते मिर्गी ठीक नहीं होती, मिर्गी वाला आ गया। मिर्गी का दौरा कभी भी पड़ जा, किसी का ब्याह खराब करना हो, किसी की नौकरी छुड़वानी हो, किसी के घर में झगड़े करवाने हो बोले इसको मिर्गी आती है। किसी का बेटा बेटी देखने आए तो ब्याह ही नहीं होता। ऐसे अरे कभी भी पड़ जाएगा, कभी मर जाएगा, चलते समय गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कहाँ दौरा पड़ जाए, कुछ नहीं। 99% मिर्गी होती है ब्रेन के न्यूरॉन्स में स्पार्किंग होने से। अंदर की जो दिमाग की नसें हैं ना वो बारीक होती हैं, बाल जैसी, ऐसी ऐसी। अब उनमें अंदर टकराव हो जाता है, स्पार्किंग, स्नैप्स ठीक नहीं होते, ब्रेन की न्यूरॉन्स ठीक नहीं होते, माइलिन सीड ठीक नहीं होती। फिर उससे 99% लोगों को, 1% लोगों को कहीं सिस्ट होने से या कैल्सिफिकेशन होने से वो भी ठीक हो जाता है। कब से पढ़ते थे दौरे? सर मेरे को ड्रिंक करने का शौक था अभी 4-5 साल से, उस वजह से वो सर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी सर, वो दिमाग पर असर कर गई। अभी 4-5 साल से मैं कंटिन्यू ड्रिंक करता सुबह शाम, अभी जब सुबह शाम सर 2 बार सर उठते ही काम शुरू कर देता सर। हे राम। उसमें सर अभी सुबह से मैं यहाँ पे आया तो अभी 8 दिन में मुझे कभी भी वो ड्रिंक करने की याद नहीं आ रही है। एक तो ड्रिंक करने की आदत छूट गई और दौरा कितने दिन में पड़ता था? नहीं सर, जब ड्रिंक करते थे तो उस समय नहीं आते सर, ड्रिंक नहीं की अपन ने तब आते थे। हाय राम, ड्रिंक ना करे तो दौरा पड़ता था। इस वजह से सर मैं यहाँ पे आया था। अब यहाँ आने के बाद ड्रिंक नहीं कर रहा, दौरे नहीं पड़ रहे, जोरदार अभिनंदन है। नाम क्या है? कार्तिक बिसेन में, महाराष्ट्र से। कार्तिक बिसेन। कार्तिक नाम, कार्तिक बहुत, कार्तिक तो हमारे बहुत बड़े ऋषि परंपरा के व्यक्ति हुए, कार्तिकेय भगवान। और सर मेरा वेट 3 किलो कम हो गया सर 7 दिन में। अब ये रास्ता छोड़ना मत बेटा, कार्तिकेय जा ठीक। अब इसको योग को पकड़ के रखना। योग का नशा बढ़िया है ना? अच्छा है सर, अच्छा है ना? वो नशा तो उतर जाता है, ये उतरता ही नहीं, कभी नहीं। जा खुश रहो, जय। एपिलेप्सी मैंने बहुत छोटे बच्चों की, बड़ों की ठीक की है। 30-30, 40 साल से जिनको दौरे पड़ते थे। लो चलो गोमुखासन करो इधर, हाँ करो। कोई बीमारी हो, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक के, कुछ तो इतने पगला जाते हैं उनको पता ही नहीं होता। एक ने तो आते मेरी दाढ़ी पकड़ ली जोर से, मैंने कहा इसको क्या बीमारी है? बोले इसको यही बीमारी है। सिजोफ्रेनिया था उसको, दाढ़ी पकड़ ली तो फिर सिक्योरिटी वालों ने छुड़वाई। बोले क्या हो गया भाई? तो बाद में वो ठीक हो गया। बोले बाबा जी माफ कर देना, पैर में पड़ गया, मेरे को होश ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे सिजोफ्रेनिया भी हमने ठीक किया है। कुछ बार बार हाथ धोते रहते हैं, कुछ बार बार अपने आप को गाली देते रहते हैं, माँ बाप को मारते रहते हैं। बैठो बेटा, सारी प्रॉब्लम ठीक होती हैं, करना पड़ता है। सिजोफ्रेनिया और ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, फिर ये ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन, ब्रेन के अंदर सिस्ट, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऐसे ही ये बीमारियां हैं। थायराइड, बीपी, शुगर, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ये तो अभी आए, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, एक तो ये क्रेटिनिन वाला किडनी फेलियर, हेपेटाइटिस, लीवर, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, सब ठीक होता है, करना तो पड़ता है। आपने क्या ठीक किया बेटा? सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, हाँ मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया। सर्वाइकल, अब बताओ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लिविडिस, लुम्बोस्पाइटिस, एंकलोजन स्पॉन्डिलाइटिस, स्क्लेरोसिस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, ये अच्छा हो जाता है कुछ भी नहीं। इस हाथ से मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती थी, ये बिल्कुल झाड़ू पकड़ते मेरे को दर्द इतना भयंकर होता था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। बात तो छोटी सी है लेकिन बात खराब होगी। माँ बहन बेटियां झाड़ू ना लगा पाए, रोटी ना बना पाए, चकला बेलन, फिर रोटी आदि कौन बेलता? कुछ भी नहीं कर पाती थी गुरुजी, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं यहाँ कंटिन्यू हर साल आती हूँ, मेरा बिल्कुल अब ठीक हो गया, मैं सब काम अब कर सकती हूँ। अब सब काम कर लेती है, नहीं तो चकला बेलन हस्बैंड के हाथ में आता, इसका तो गया था।
यहाँ पे ये पूरे मांस हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो गए थे सब कुछ। हाथ ही टेढ़ा हो गया यहाँ से, ऐसे पूरा ब्लड, अब ब्लड सर्कुलेशन हो गया, चालू हो गया। वो टेढ़ा होने से फिर यहाँ से भी हाथ सूख जाता है, यहाँ टाइट हो जाता है पूरा, ऐसे ऐसे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता रखा था, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। सीवियर सर्वाइकल और साथ में फिर फ्रोजन शोल्डर और साथ में फिर मसल की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम। ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में 25-50 हज़ार रुपये तो ले ही लेते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए एंटीबायोटिक का जहर भर देते हैं शरीर में, सिंथेटिक दवाइयों का। क्या नाम बेटा? रूपलता झा। रूपलता झा। कहाँ से आई? बिहार से। बिहार से, दरभंगा जिला। दरभंगा से। चलो खुश रहो। ला, ये ठीक कर लिया। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, sciatica, स्पॉन्डिलाइटिस, एंग्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बल्ज डिस्क, ये सब ठीक होते हैं। गोमुखासन करो ना, नहीं तो तुम्हारा भी ये चक्का जाम होगा हाथ का। हाँ, कितनी बड़ी बीमारी हो ठीक होती है, करना पड़ता है। अच्छा बताओ, आप में से दर्दों में कितने लोगों को फायदा हो गया? घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जोड़ों का दर्द, दर्दों में जिनको फायदा हुआ एक बार हाथ उठाना। जरा दोनों हाथ हिलाओ। ये तो थोक में है, बाईं तरफ तो काफी बड़ी संख्या, दाईं तरफ भी बहुत है। एक बार भाई सबके लिए ताली बजा दो। सारे दर्द ठीक होते हैं। लो अब बताओ, गोमुखासन करो। सारे दर्द मतलब दर्द, दर्द मतलब आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, अंदर का इन्फ्लेमेशन, ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुक जाना, दीज आर द कॉजेज ऑफ पेन। ये पेन के कारण है, ये चीजें बढ़ जाती हैं, फिर दर्द बढ़ जाता है, अंदर से हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, नाम अलग अलग है। दर्द के 100 नाम है, 100 से ज्यादा। सारे दर्दों का कारण है अंदर शरीर में वो चीजें बढ़ जाती हैं जिनको बढ़ना नहीं चाहिए, अनवांटेड चीजें बढ़ जाती हैं। घटाने के लिए क्या करें? घोघरू का पानी पिए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पिए, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लें, ATM की सब्जी खिलाते। ATM माने ATM नोट वाली मशीन की सब्जी नहीं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, बस। वात रोग पूरे ठीक कर लो। गोमुखासन क्यों नहीं कर रहे बाबू? बोले जी हाथ पीछे से पकड़ा ही नहीं जा रहा, तो ये कर लो, ये करो, पकड़ा नहीं जा रहा। बताओ, पूरे दर्द ठीक, कोई दर्द हो, वात रोग ठीक, पेन किलर की जरूरत नहीं, स्टीरॉयड की, बायोलॉजिकल की जरूरत नहीं, यही जहर डाल रहे हैं। अच्छा, हर चीज में स्टीरॉयड, अस्थमा कफ कोल्ड हो जाए तो स्टीरॉयड। मैं कहता हूं भाई इसकी जरूरत नहीं, श्वासारी, ब्रोंकोम, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, क्यों लेते हो ये? स्टीरॉयड से आंखें खराब, स्टीरॉयड से डायबिटीज, स्टीरॉयड से हड्डियां कमजोर, स्टीरॉयड से इम्यूनिटी खराब, स्टीरॉयड से अपने साथ तुम जुल्म जाति क्रूरता करते हो। अपने शरीर में गलत चीजें डालना ये शरीर के साथ जुल्म जाति क्रूरता है, इनजस्टिस है। वात रोगों में, कफ रोगों में स्टीरॉयड, पित्त रोगों में कई तरह के खराब एसिड अंदर डालते हो, एक एसिड को दबाने के लिए दूसरी एसिड। एसिड पहले उबल रही है, ऊपर से क्या डाला? इनो। काम 6 सेकंड में। अब इनो डालते ही क्या होता है? पानी में डालो, झाग से आते, पहले ही झाग उड़ रहे हैं, ऊपर से और झाग पी रहे। अब ये समझदारी का काम है। अरे तेरे अंदर आग लगी पड़ी है, ऊपर से एसिड पी रहा है, रासायनिक दवाइयां खा रहा है, सिंथेटिक दवाइयां खा रहा है। एलोवेरा पी ले, सौंफ का पानी पी ले, व्हीट ग्रास, अनार, पपीता,
सेव, अंकुरित, शीशम पीपल बेल के पत्तों का रस, मोती पिष्टी, ऐसी चीज खा जिससे पित्त दब जाए। पित्त बढ़ने पर क्या लेते हो? सिंथेटिक एसिडिक चीजें खाते हो। अरे पहले बॉडी एसिडिक है, यज्ञ की भस्म का पानी पी। ये करेंगे नहीं, उल्टा पुल्टा काम करते हो। मंडूकासन किया था तुमने पूरा। वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ है। सारे ये जितने भी तुम प्रयोग कर रहे हो, अभी एक दिन एक टीवी चैनल पर 1 घंटे की बहस चल रही। गए थे वेट कम कराने, उसको और पूरा पैनल बैठा हुआ डॉक्टरों का। एक को लाइपोसैक्शन कर दिया, एक की बैरेटिक सर्जरी कर दी, तीसरे को फैट कटर दे दिए, और सारे लंगड़े लूले होकर के हॉस्पिटल में पड़े हुए। सुन लो, ये अभी की बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले की। वेट कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? बैरिएटिक सर्जरी, लाइपोसैक्शन, फैट कटर्स दे रहे हैं, मूर्ख कहीं के। और हम भी लिटरेट इडियट होकर के, पढ़े लिखे मूर्ख होकर के, नादान होकर के, कायर कमजोर बुज़दिल होकर के कि ये डॉक्टर ठीक कर देंगे। अरे डॉक्टर खुद ही मुटिया रहा है, और डॉक्टर नहीं कराता। डॉक्टर बैरिएटिक सर्जरी नहीं कराता, डॉक्टर लाइपोसैक्शन नहीं कराता। उसको पता है यहां से फैट निकाल रहा हूं, ये जाकर के ब्रेन क्लोट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यही मरूंगा। नहीं तो कोई ऐसे हुए पड़े हॉस्पिटल में। एक मैया की यूं टांग उठा रखी, अरे ऐसे ऐसे। ये बोले हुआ क्या? बोला हमको नहीं पता क्या हुआ, हमने तो ऑपरेशन किया था और पहले लिखवा के रख रखा है, केस भी नहीं कर सकते। लंगड़े लूले हुए पड़े हैं, दाया घर हैं, लेकिन मेहनत नहीं करनी। चलो और नहीं होता तो ये तो कर लो। अच्छा ये बहकाया कैसे? अरे बाबा तो 1 घंटा पसीना निकालता है, मेहनत कराता है, सांस ऊपर नीचे कराता है। मेहनत करने की जरूरत नहीं, गोली खाओ, गोली खाओ, बीमारी मिटाओ। आज तक तो मिटी नहीं, गोली खाते खाते 200 साल हो गए। मेरी बात मान लो, नहीं तो घना दुख पाओगे, बहुत पछताओगे। हम जब छोटे बच्चे थे तब वो भजन गाया करते थे, आर्य समाज के लोग आते थे, बहुत घने दुख पाई। इस मैया ने क्या ठीक किया? इधर आओ मैया। लोग कहते हैं सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, सफेद दाग ठीक नहीं, तो यू कोरोना के बाद वैक्सीनेशन की डबल डोज, उसके बाद और बढ़ा है। आजकल तो वैक्सीन, ये दवा और वैक्सीन तो उससे भी बड़ा घोटाला है। एक बच्चे को पैदा होते ही 50 वैक्सीन लगाते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं। वो माँ बाप क्रूर हैं, जाहिल हैं। बैठो, वो माँ बाप महामूर्ख हैं। बच्चे औलाद पैदा नहीं करने आती तो बच्चे पैदा मत करो, और बच्चे पैदा करना सीखना है तो अपने महर्षि चरक्षुषो धन्वंतरी को पढ़ो। बच्चे अच्छे बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं और बच्चों को हेल्दी कैसे रखा जाता है। स्वर्ण प्राशन कराओ, बच्चों को वसंत कुमार कल्याण रस खिलाओ, बच्चों को अश्वगंधा की घुट्टी पिलाओ। ये है इतनी, मैं तो सुनकर के मुझे तो ऐसा मेरी धरती हिल गई। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। एक दिन ऐसे ही एक बेटी से पूछा, यहीं की एक बेटी है, डॉक्टर हरदीप से मैंने पूछा, उसको बच्चा हुआ। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? बोले जी बाबा जी कुछ वैक्सीन लगवा रहे। मैंने कहा तुम नेचुरोपैथी के डॉक्टर होकर के वैक्सीन क्यों लगा रखी? बोले जी सारे परिवार ने दबाव डाला कि वैक्सीन इतनी तो करवाई लो। मैंने कहा बंद, आज के बाद कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएगी। बोले ठीक है गुरुजी, नहीं करवाएंगे। जब से वैक्सीनेशन बंद किए बच्चा खूब बढ़िया उभर रहा है, 100% ठीक है। हमको वैक्सीनेशन करवा करके, राम जी को वैक्सीनेशन हुआ था, कृष्ण जी को वैक्सीनेशन करवाया था, हनुमान जी आकाश में उड़ना जानते थे, वैक्सीनेशन करवाया था। वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हो गए। इसको भी कहाँ हो गए थे? अरे ये तो पुरानी बेटी हमारी स्वामी जी। हाँ, हमको यहाँ हुआ था स्वामी जी, हाथ पे। हाँ हाथ पे हुआ था। ये देखिए पूरा 3 साल पहले हुआ था। ये लोरे राम, यहाँ से शुरू हुआ।
हाँ 3 साल पहले हुआ था स्वामी जी, और ये दोनों हाथ पे हुआ था। अब ये हाथ सामने करो ऐसे। अब तो एक हाथ तो पूरा क्लियर हो गया, दूसरा हाथ भी, ये भी दूसरे हाथ में थोड़ा सा बचा है। केवल ये हो गया, अभी हुआ। अच्छा, निकला थोड़ा सा है, बचा। अभी निकला है, ये थोड़ी थोड़ी निकला है, बाकी पुराना पूरा ठीक हो गया। और शुगर की गोली हमने 10 साल, शुगर 3 साल से हुई, बीपी हमने 10 साल से अंग्रेजी दवा खा खा के शरीर खराब कर लिया। उसके बाद हमने 3 साल से कोई दवा नहीं खाई, आपका योग ही किया, और पूरा बीपी ठीक, पूरी शुगर ठीक। और बीपी शुगर की दवा खा खा के सफेद दाग और हो गया। हमने ये यहाँ भी दर्द हुआ, डॉक्टर बोले कि हड्डी बढ़ गई है आपकी, और बैठ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, ये पूरी तरह ठीक हुआ, कहीं कोई दर्द नहीं है। नाम क्या बेटा? सुमन परिहार है। सुमन महोबा है, महोबा में हम भी गए थे। अलाउदल की नगरी बागेश्वर धाम गए थे, हमने देखा था आपका कार्यक्रम। और बीपी शुगर पूरी तरह से नॉर्मल, दर्द नॉर्मल है, और 55 की एज में मैं दौड़ लगाती हूँ। दौड़ लगाती है। अब ये जो है ना, इसको सोरोग्रिट है ना, मिलिनोग्रिट लेप भी लगाना। जी मिलिनोग्रिट लेप और मिलिनोग्रिट वटी दोनों जी। स्वामी जी हाथ हम घर में मिट्टी से धोते थे, यहाँ किससे धोए, लाए नहीं है हम। यहाँ ना एलोवेरा का जी वो है, एलोवेरा का अपना हैंड वॉश जी है ना, उस नुकसान नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो केमिकल से हाथ धोने में फिर सफेद दाग बढ़ता है। जी वो कोई नुकसान नहीं करता, एलोवेरा से धोया करो। स्वामी जी हमने हैंड वॉश भी अच्छे बना दिए, एलोवेरा वाला हैंड वॉश है उसको, और थोड़ा यूज किया करो। कुछ लोगों की आदत पड़ गई है हैंड वॉश जब तक हथेली में पूरा ना भर जाए। क्या गड़बड़ करते हो? ये प्रकृति के साथ भी क्रूरता, अत्याचार है। एक बूंद कोई भी लिक्विड, सोप आदि इन सब से 100 लीटर पानी खराब हो जाता है। तो ये हमने एंटीबैक्टीरियल हर्बल हैंड वॉश, एलोवेरा का हैंड वॉश, ये सब तैयार किया है, ये यूज किया करो, है ना। स्वामी जी हमने 2 मरीज ऐसे घर में ठीक किए, उनको घर में बुला करके कि पीजीआई का जिनका इलाज चलता था, किडनी खराब हो गई थी उनकी, 5000 का महीना उनका लगता था। हमने घर में बुला के उनको योग करवाया। आस्था चैनल डेली हम लगा लेते हैं, डेली आपका देखते हैं। तो छोटा रामदेव बुलाते हैं हमको सब लोग। तो हाँ, उनकी पूरी दवा छूट गई। और ऐसे ही मरीज जो गाड़ी में रख के ले आते हैं हमारे घर में, लो हाँ, ये तो खुद डॉक्टर हो गए। सब गाड़ी में रख के ले आए थे। हाँ, किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो गया, हाँ, किडनी में सूजन आ गई, किसी की लीवर में समस्या, किसी की कुछ। लेकिन हमें एक नंबर यहाँ का चाहिए, कुछ दवा उनको देना होती तो हम वो नहीं थोड़ा सा कर पाते, वो बता देंगे। वो नंबर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जा खुश रहो। चलो भाई, सुमन के लिए आशीर्वाद है। दूसरों की भी सहायता करती है हमारी ये बेटी, सबको सिखाती है। ऐसे होना चाहिए सबको, ये काम जरूरी है। हरे कृष्णा। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं मधु, रायपुरा पंजाब से। मेरे को फैटी लीवर है, और उसके बाद अनिद्रा का है प्रॉब्लम, उसके बाद मतलब नीस की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं आई हूँ 7 दिनों से, जो मेरी थेरेपीज हो रही हैं, जैसे शिरोधारा हो रही है और निद्रा योग हो रही है, उससे मेरी नींद का फ़र्क है। और उसके बाद घुटनों की जो पोटली की स्काई हो रही है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और पूरी बॉडी में जो पेन था, वो पोटली की स्काई का इतना ज़्यादा मतलब मेरे को फ़र्क पड़ा। तो ये थेरेपीज़ जो हैं, मतलब ये मतलब ठीक करती हैं रोग को, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो मेरी सभी से मतलब प्रार्थना है कि मतलब अब स्वामी जी ने इतना मतलब बीड़ा उठाया है कि संसार के सभी लोगों को वो रोग मुक्त करेंगे, तो हम सब का भी कुछ फर्ज बनता है। और कुछ नहीं, चलो स्वामी जी सारे संसार को वो करेंगे, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को, अपने फ्रेंड सर्कल को पतंजलि भेज सकते हैं कि आप भी अपने रोगों को मुक्त करो। और मैं कहती हूँ कि पतंजलि जो इंडिया में तो नंबर 1 हुए और पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में एक पतंजलि मतलब जरूर खुले ही खुले। ये ठीक है। धन्यवाद। ये जोरदार काम करना है अभी आगे, पतंजलि को और विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बनाना है सब तरह से। और पतंजलि माने योग, पतंजलि माने आयुर्वेद, पतंजलि माने सनातन धर्म। जी
हरे कृष्णा। मैं गुरुजी का कैसे धन्यवाद करूं, मेरा बड़ा सा बड़ा शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। गुरुजी के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। गुरुजी को तो, स्वामी जी को तो भगवान कृष्णा और भगवान राम ने साक्षात गोलोक से यहाँ पे लोगों के नए जन्म के लिए भेजा है। इन्होंने तो सतयुग की आपके आगे जड़ी बूटियां सामने साक्षात ला करके रख दी हैं आपको नया जीवन देने के लिए। इससे बड़ा और कोई प्रमाण बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं आज तक आपने जीवन के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट्स कमाए हैं ना, इनको समर्पित कर दीजिए। एक बार सबको जरूर प्रेरित कीजिए यहाँ पे आकर के गुरुजी के दर्शन करके और यहाँ पे थेरेपीज ले करके, यहाँ पे योगा करके आपका अपना नया जीवन यानी कि ले सके। मैं ये तो पूरे दीवाने हो। अब दोनों बहुत साथ ही हो धन्यवाद। क्या? आप भी पंजाब साथी हो दोनों? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ। हाँ, मैंने देखा दोनों की जो है वेवलेंथ मिल रही है। हाँ जी। तुमने क्या प्राप्त किया? मेरे को बहुत फायदा हुआ गुरुजी। मैं आया था वाइफ की वजह से, मेरा पेट बिल्कुल अंदर चला गया। मेरी पल्स रेट 130-135 से कम आती ही नहीं थी। कोई डॉक्टर कहता था ये ऐसे ही रहती है, ये आपका ऐसे स्टाइल बन चुका है। आज मेरी पल्स रेट 80 और 90 के बीच में है, जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। गुरुजी ने, स्वामी जी ने वो कर दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और पेट मेरा बिल्कुल यहाँ था, बिल्कुल थेरेपी इन्होंने जो की, क्लोन थेरेपी, जो दुनिया में मैं कहता हूं किसी को पता भी नहीं है, उस थेरेपी के बाद मैं अपने आप को 55 साल की उम्र के बाद 20 साल का महसूस कर रहा हूं। स्वामी जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। स्वामी जी के लिए कोटि कोटि नमस्कार। मैंने कहा बता तो सी, ये कल मेरे से मिला, बोला बाबा जी ये हो रहा था। और पंजाब में लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। और भाई पंजाब का वो लस्सी भी पिए ना तो गिलास नहीं, पूरा जग भर के पीते हैं। चाय भी जग भर के पीते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और पराठे और मक्खन और मतलब वो पनीर तो वो सारा देश का कोटाई, भटूरे छोले बहुत। चलो बात आगे देना। हाँ। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम सिया है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। स्वामी जी, मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी बनी रहती थी नाक में, और मेरा सिर दर्द भी देता था शिरोधारा के कारण। अभी मुझे यहाँ आए 4 दिन हुए हैं, तो मेरा 50% सिर दर्द कम गया है। और मैं बताना चाहूँगी, मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हैं, उनको नाक में साइनस की प्रॉब्लम रहती थी, और हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया। उनका मतलब नाक का ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टर ने बोला था नाक की हड्डी कटवानी पड़ेगी, तो वो भी हो चुका है। उसके बाद भी उनका अभी भी मतलब साइनस मिटा नहीं है, लेकिन यहाँ आके 4 दिन में ही उनको आराम लगा है। आज 4 दिन हुए हैं हमको। और वो जेनेटिकली इसको भी हो गया था, कफ कोल्ड, ये बात पित्त कफ जेनेटिक हो जाता है। मेरी भी सुबह सुबह नाक बिल्कुल बंद रहती थी, लेकिन अब खुली रहती है। अब खुली रहती है। हाँ। ये वात पित्त कफ, नस्से से जलनेति सूत्र नेति से कफ दूर हो जाता, कुंजर से पित्त दूर हो जाता, बस्ती से वात दूर हो जाता। बाकी थेरेपियां कराते हैं। पीछे देना बहन को। धन्यवाद। खुश रहो बेटा। कितनों की शुगर की, कितनों की बीपी की, कितनों की थायराइड की, सब। और बाकी जोड़ों के लिए तो पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल सब बंद हो गए। हाँ बहन। प्रणाम गुरुजी, सभी संतों को प्रणाम जो भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। और आज हम आपकी कृपा से, मैं बहुत एक्यूट बीपी की मरीज थी, मुझे 360 से 280 लास्ट बीपी रहा करता। इतना बीपी? हाँ। इतने में तो कहते हैं दिमाग की नस पड़ जाती है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक हो जाता है। 300 से? हाँ। नाम क्या है आपका? प्रीति ठाकुर नाम है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आई। प्रीति, हे राम। फिर अब कितना है? अब हमारा यहाँ पर अभी मुझे 6 दिन हो गया है। मैंने अपना वेट भी 5 किलो से 6 किलो कम किया, और मेरा बीपी अभी 115/80 है। क्या बात है! 300 से ऊपर, 360 एक्यूट बीपी था हमेशा। और नीचे वाला? नीचे वाला 280 रहता था। ये 360, ये तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। उसके कारण मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हुई है। हाँ, किसी भी कारण से ये बॉडी की जो एनर्जी की जो ऊर्जा तरंगे जो गड़बड़ हो जाती है, पूरी बॉडी का जो साइकिल गड़बड़ हो जाता है, वो यहाँ के बैलेंस हो जाता है। प्रीति का तो कमाल हो गया है? अभी मैं यहाँ के आपके जो डाइट है उसको पूरा फॉलो किया। इवन मैंने कभी कभी सूप भी नहीं लिया, और उसके कारण मेरा वेट बहुत जल्दी लॉस हुआ। हाँ, इसने जितना हो सका उपवास किया और अपने आप को रूपांतरित किया पूर्ण श्रद्धा से। यहाँ पर आकर एक तपस्या ही है। यहाँ पर आता है जो सभी लोग नहीं आ सकते, जो आएंगे लेकिन वो अपना स्वास्थ्य लाभ जरूर पाएंगे। तपस्या तो है, ये तो बात ठीक है प्रीति। तो प्रीति, ये असंभव बात थी। 300 वाला बीपी 115 आ गया, लो, और कोई दवाई नहीं? नहीं, दवाई पहले मैं लेती थी, वो बंद कर दी। हाँ। लो,
बंद करके पूरे बंद कर दी। कल भी मैंने रिव्यू चेकअप किया तो हमारा बीपी 115 और 80 आया। क्या बात है, बहुत आशीर्वाद। अगले भाई को देना। धन्यवाद। खुश रहो फिर।